हेलो एवरीवन, मैं वरुण कुमार यादव। वीडियो का इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं 6.3 प्रश्नावली। यह है क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज का। यानी त्रिभुज ज्यामिति का पार्ट माना जाता है। त्रिभुज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th के मैथमेटिक्स में। अब तक हम लोग 6.3 प्रश्नावली के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। आकृति 6.37 यानी ए वाला में यदि ए बी ई कौन सा त्रिभुज हो गया? ए, यहां से बी और ई वाला त्रिभुज। ओके, ए बी ई ई वाला त्रिभुज सर्वांगसम है या सर्वांगसम का साइन है। त्रिभुज ए सी डी ई वाला त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। जैसे ही सर्वांगसम होते हैं तो क्या होते हैं? इनके सारे एंगल क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं और सारे भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि एडीई यानी छोटा वाला ट्रेंगल ऊपर वाला एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। आइए इसको शुरू करते हैं। सर्वांगसम कंसेप्ट जो है वो 9th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना इंपॉर्टेंट होता है कि सर्वांगसम होता क्या है, सर्वांगसम कितने उसके नियम होते हैं, सर्वांगसम को कैसे देखते हैं, कैसे दो आकृतियां सर्वांगसम होती है, इन सारे चीज को हम डिस्कस किए हुए हैं। किसमें? लेक्चर लेक्चर 1 या लेक्चर 2 कंसेप्ट के लेक्चर में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं लेक्चर। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले शुरू करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? दिया है या यहाँ, दोनों से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एग्जाम में यहाँ ही लिखा था और कोई दिक्कत नहीं हुआ था, और मुझे 98 नंबर आए हुए थे मैथ में। 10th के मैथमेटिक्स में कितना नंबर है मुझे? 98 नंबर है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखिए, दिया है लिखिए, दोनों सही होता है। अब देखिए क्या दिया है त्रिभुज में। त्रिभुज ए डी ई क्या है? सर्वांगसम है। किसके? त्रिभुज ए सी डी दिया है। जैसे ही सर्वांगसम होगा क्या होगा? सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, इसके सारे भुजा बराबर हो जाएंगे। आइए, और सिद्ध क्या करना है हमको? ये तो दिया है। एक क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। दिया है त्रिभुज ए डी ई, सही सिद्ध करना है। ए डी ई त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी ई क्या है? सर्वांगसम है। किसके? त्रिभुज ए सी डी के। ये कैसे हम लिखे? ये दिया हुआ है। जैसे ही सर्वांगसम होता है दो ट्रेंगल, उसका क्या होता है? उसके सारे भुजाएं बराबर होता है। आइए ए बी ई में देखते हैं। तो ए बी ई में और ए सी डी में क्या हो जाएंगे? ये जो ए बी है बराबर ए सी हो जाएगा, यानी ए बी, इसलिए ए बी बराबर ए सी। तथा देखिए, और क्या? ए डी बराबर ए ई हो जाएंगे। ए डी बराबर ए ई हो जाएंगे। एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं पहले कैसे हुआ है। देखिए, ए बी और दूसरा त्रिभुज में क्या हो जाएगा? ए सी, दोनों बराबर हो गए। अब देखिए ए डी, पहला त्रिभुज में ए डी, दूसरा त्रिभुज में ए ई, क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तीसरा क्या? डी ई, दोनों में डी ई, और इसमें क्या हो जाएगा? दोनों में डी ई, डी किसी में नहीं आ रहा है, यानी बीई इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो हमको इसको, इसका जरूरी नहीं है लास्ट वाला का, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं। आइए अब यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 और 2 को भाग देते हैं एक दूसरे से। इसको पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। आइए, तो क्या कर देंगे हम?
समीकरण इसको 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पे देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पे क्या आएगा, तो ये दोनों डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए डी, यही होगा, इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए ई। यानी एल एच एस का दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया, आर एच एस का दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, दोनों तरफ -1 कर देंगे, ए बी बाई ए डी, दोनों तरफ -1 कर देंगे, ए सी बाई ए ई। -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ए डी एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस ए डी, यहाँ भी यहाँ ए एलसीएम होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए ई। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिए, ए बी माइनस ए डी, ए बी से ई वाला पार्ट घटा दिए तो क्या बच जाएगा, डी बी बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे डी बी। ए बी माइनस ए डी क्या हो गया, डी बी, तो डी बी बाई ए डी हो गया। अब देखिए ए सी माइनस ए ई, ए सी मतलब बड़ा वाला भुजा, माइनस ए ई यानी छोटा वाला भुजा, तो क्या बच जाएगा, इसी बच जाएगा, इक्वल टू लिख देंगे इसी डिवाइड बाई ए ई। अब ये क्या करेंगे, दोनों को प्लॉट देंगे, ए डी ऊपर चल जाएगा और डी बी नीचे आएगा, यहाँ भी ए ऊपर चल जाएगा और इसी नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो गया, ये त्रिभुज में इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका क्या है, ए डी बाई डी बी, यही है ना, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू है ए ई डिवाइड बाई इसी। इसका मतलब क्या होगा, दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजा डी और बी सी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए क्या लिख देंगे, डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। कैसे, प्रमेय 6.2 यही है, प्रमेय 6.2 देखिएगा तो आपको यही मिलेगा, प्रमेय 6.2 से। ठीक है, तो हमको डी पैरेलल आ गया बीसी के। तो आइए पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज ए बी सी को एक बार यहाँ पे बना देते हैं, ए बी और सी, और इसको मान लेते हैं क्या, डी और ई। जैसे ही ई पैरेलल हुआ तो क्या होता है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। तो आइए अब क्या लिख सकते हैं, चूंकि डीई पैरेलल है बीसी के तथा बीडी और सीडी एक तिर्यक रेखा है, तो इसको हम डिस्कस किए हुए हैं, जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ संगत कोण से ही मतलब है, और सारे भी कंडीशन है, उन सबको डिस्कस किया गया है कंसेप्ट के लेक्चर में। तो क्या लिख देंगे हम, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 माने हैं क्या, तो क्या 1 और 2 मान चुके हैं, तो हम इसको 3 मानते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा, कोण ई इक्वल टू कोण सी, जब इसी एक तिर्यक रेखा होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज क्या, ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है।
दोनों में कॉमन को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ कौन हो गया? कोण डी, सॉरी, पहले एंगल कौन सा है? पहले एंगल बी वाला लिखेंगे हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, पहले इस त्रिभुज के लिख दें, बाद में इस त्रिभुज के लिखेंगे, उससे अच्छा। यहाँ पे पहले त्रिभुज ले लेते हैं, कौन? त्रिभुज ए बी सी। बाद में छोटा वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ए डी ई। तो इसमें हो जाएगा कौन एंगल? बी एंगल। इसको मिटा ही देते हैं। क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू बी है या बी इक्वल टू डी, बात सेम ही है। बी इक्वल टू डी कहाँ से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 देख लीजिए एक बार, यह है समीकरण 3, ठीक है, उसको लिख दिए। और समीकरण 4 भी लिख दीजिए, ई इक्वल टू सी है, या हम लिख देंगे सी इक्वल टू ई। कहाँ से? समीकरण 4 से। तो देखिए क्या, एंगल 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 दोनों में बराबर आ गया, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज ए डी ई के। कैसे? एंगल 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 समरूपता से। यही मेरा आंसर हो गया। लेट मी सी द आंसर वंस। ए डी ई समरूप है ए बी सी के, शायद हम पहले ही ठीक लिख रहे थे, तो एक लाइन यहाँ पे क्या बढ़ा सकते हैं आप, या ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ए ट्रेंगल 1 समरूप है ट्रेंगल 2 से, इसका मतलब है ट्रेंगल 2 समरूप है ट्रेंगल 1 से, इसका विलोम भी सही होता है। यही क्या हो गया? प्रूफ हो गया मेरा, और आंसर हो गया। इसमें देखे हम लोग क्या, एंगल 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 समरूपता, ये क्या है? ये प्रमेय है। इस तरह के टोटल 5 प्रमेय हैं ये पूरा त्रिभुज चैप्टर में। ये जितना भी प्रमेय है 5, इस सबको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है कंसेप्ट का वीडियो है, इसमें डिस्कस किया गया, डिटेल में बताया गया, 9th का बेसिक भी आपको बताया गया। यदि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो जाके पहले इस कंसेप्ट को पढ़ लें और डिस्कस कर लें, समझ लें अच्छे से, फिर यहाँ पे आए। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लेक्चर 1 से लेकर के अभी तक देखिएगा तो इसमें आपको कवर हो जाएगा 6.1, 6.2 और 6.3 के 1 से लेकर के 6 तक का क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।